हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा व्लॉग कैप्शन देख के पता तो चल ही गया होगा। बात ये थी कि फ़िलहाल तो मैं एक चीज़ बताती हूँ। कल मैं दिल्ली से आ रही थी तो मुझे एक प्यारी सी लड़की मिली। मैं मम्मा के साथ थी तो उसने ऐसे कहा, नेहा दीदी। तो एक तो यार इतनी धूप से थकी हुई थी, फिर मुझे लगा कि आस पड़ोस के लोग होंगे या कोई भी आ गया होगा कोई। बट फिर मैंने कहा इनमें से तो किसी का फेस मैच तो नहीं हो रहा, मतलब तो फिर मैंने कहा आप मुझे जानते हो? तो कह रही है कि हाँ। मैंने कहा कैसे? कह रही है आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो ना। मतलब ठीक है, खुशी बहुत हुई थी बट ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। ठीक है, एंड वो ठीक है वो लड़की, फिर उससे बस ठीक है थोड़ी हैंडशेक हुआ, बातचीत हुई, बस ठीक है। उसके बाद वो अपने घर में अपने घर। तो गाइस बात ये थी कि एक दिन ना मैं अपने ऑफिस से आ रही थी, ठीक है, 7:30 बज रहे थे। तो मैं एक स्टॉप पे खड़ी थी, मैंने कहा चलो ऑटो का वेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो एक आदमी कंटिन्यू घूरे जा रहा है मुझे, तो मुझे लगा कि मे बी वो शायद किसी और को देख, क्योंकि एक तो मेरी बीमारी है कि मुझे दूर की चीज़ें दिखती भी नहीं है। जब तक मैं उसके बिल्कुल क्लोज ना जाऊँ ना, बिल्कुल आंखें फाड़ के ना देखूँ हाँ क्या चीज़ है, तब तक मुझे नहीं दिखता क्लियरली। तो मैं इतने डाउट के साथ नहीं कह सकती कुछ भी। तो मैंने कहा चल कोई नहीं। तो आधे घंटे तक कंटिन्यू मैं एक जगह पे खड़ी रही थी। तो मैंने कहा एक बार एक काम करती हूँ, थोड़ा पीछे जाके देखती हूँ। पीछे गई तो पीछे ऐसे करके देखने लग गया। मैंने कहा चल एक बार आगे रख, आगे गई तो ऐसे। अब मुझे डर लगने लग गया। मैंने कहा ना बोल रहा है ना कुछ, ना इधर से उधर खुद मूव कर रहा है, वो कंटिन्यू घूरे जा रहा है घूरे जा रहा है। अब भाई थोड़ा सा डर तो लगने लगता है, ठीक है। तो फिर ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने फिर अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने बताया कि यार देख ऐसी बात है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और एक तो कह रही है कि एक काम कर तू वहाँ से हट जा। मैंने कहा कितना हटूँ वहाँ से, यहाँ तो आ गई अब कहाँ जाऊँ। तो और मैंने कहा ऑटो का वेट कर रही हूँ, ऑटो आ नहीं रहे थे देर से। तो उसने बोला कि चल रुक जा। फिर मैंने कहा, फिर पता है फिर जैसे मैं उससे अपनी दोस्त से बात कर रही थी ना, तो वो आ रहा था। तभी वो मैंने कहा यार वो आ रहा है, बताओ क्या करूँ। तो मैंने कहा कि चल कोई ना, अगर कुछ भी फालतू बोलेगा ना तो सुनाना ही है मुझे, कुछ फालतू तो उसको बोलना ही बोलना है। बिल्कुल डर भी लग रहा था और ठीक है ऐसे हमें दिखाना, शो तो नहीं करना ना कि हम डरे हुए हैं, ऐसा नहीं करते। तो ठीक है फिर वो आया और उसके बाद कह रहा कि आप इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हो। मैंने कहा हाँ। मैं दिमाग में कहा अरे भगवान, मैं जिसको इतनी सी बात कहनी थी इसका पूछना था, मैं एटलीस्ट भाई पहले ही बोल देता। या आधे घंटे में जो बिल्कुल पता है क्या इतना डर लगने लग जाता है ना कि फिर मेरा ये होता है कि नेक्स्ट टाइम से ना मैं वो स्टॉप चेंज कर देती हूँ। मैं उस स्टॉप पे अब दोबारा नहीं जाती। मेरा है ऐसा कि अगर मुझे कहीं भी थोड़ी सी भी लगता, थोड़ा सा भी कुछ भी लगता है ना, तो वो चेंज कर देती हूँ। मैं कहा हट क्या ही है, वैसे भी स्टॉप यहाँ से दूसरी जगह खड़ी हो जाती हूँ। तो फिर ठीक है उसने आके बोला। मैंने कहा शुक्र है बाबा, या तो मैं इसको जाके उधर से कुछ बोलती या गाली देती, या तो चल अच्छा हुआ कि उसने पहले ही बोल दिया। तो ठीक है फिर उसने, मैंने कहा हाँ। तो कह रहा है कि ये आप ही हो ना। उसने अपना फ़ोन निकाला और मेरी वीडियो देखी। मैंने कहा हाँ। उसमें ना मैं कुछ ऐसी फनी सा वीडियो, मैंने कहा अरे भगवान, मैं खुद फील कर रही हूँ। मुझे खुद वो वीडियो अच्छी नहीं लगी थी और उसको हाँ ये पहन दी है, बढ़िया लग रही है, सही लग रहा है हाँ। गैस इसका रिजल्ट आ गया 12th क्लास का। कितने नंबर आए नहीं तो तेरे? 86% आए हैं इसके। और शिवानी जो 10th क्लास में है उसके, नहीं तो शिवानी के कितने हैं बाबू? उसके 80% है। और मेरे 10th क्लास में आए थे 80 एंड 12th में आए थे 81। मैं कहाँ थी भूल गई अब। एक तो जितनी मेरी एज है ना उसके हिसाब से जैसे मेरी मेमोरी कम होती जा रही है ना, मैं बुढ़ापे में सब भूल जाऊंगी। सब कुछ, कौन क्या लगता है मेरा कुछ भी नहीं, सब भूल जाऊंगी मैं। और उसने अपना फ़ोन निकाला और देखा, कह रहा है कि मैंने आपको फॉलो भी कर रखा है और मैं आपकी वीडियोस को सारी लाइक भी करता हूँ। मैंने कहा थैंक यू सो मच भैया। क्या ठीक है गाइस, वो आया और उसने बस, और फिर उसने ठीक है ना कहा। फिर उसने ये पूछा कि आप डेली यहीं पे आते हो? तो मैंने कहा नहीं नहीं मेरा कोई परमानेंट नहीं है, बस ठीक है मैं कभी कभी आ जाती हूँ। बस उसके बाद मैं घर गई। मैंने कहा यार ठीक है, एक तो वो एंड टाइम पे ऐसे आके धप्पा करते हैं ना। एक तो देखो मेरे को ना इतनी आदत नहीं है कि हाँ कैसे लोगों से मतलब अगर कोई सामने आ जाए, कोई ये बोले कि मैं आपको जानता हूँ इंस्टाग्राम के थ्रू, तो मुझे नहीं पता होता कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। क्योंकि आदत नहीं है भाई हमें कि 4,000 फॉलोअर्स में कोई अगर एक दो बंदा पहचान लेता है तो ठीक है कैसे, फिर ठीक है यही
बोल सकती हूँ हाँ हाय हेलो, बस इतना ही। और अगर अगर अब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ और अगर किसी ने मुझे रास्ते में पहचान लिया या कुछ भी, तो ऐसे पहले ही बोल देना कि हाँ इंस्टाग्राम या यूट्यूब, ऐसे ऐसे बिहेव मत करना कि नहीं कंटिन्यू घूरना मत, ये सब तरीका नहीं होता यार, प्लीज़। लड़कियां डर जाती हैं, ठीक है, मैं तो पूरी प्रॉपरली डर चुकी थी। वो भी 7:30 बज रहे थे और 8 बज गए थे, ऐसे कंटिन्यू अब बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो प्लीज़ आगे आराम से नॉर्मली भी आप लोग ऐसे बात कर लेंगे कि हाँ मैंने आपको इंस्टा पे फॉलो किया, बस ठीक है, थैंक यू सो मच। इससे मुझे भी खुशी होती है ये सब चीज़ें जब पता चलता है कि हाँ चलो लोग मुझे जानते हैं। बट ठीक है, उस टाइम मैं रिएक्ट नहीं कर पाती क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि कैसे डील करनी है, कैसे क्या करना है। बस ठीक है, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे फॉलो कर रखा है, और यूट्यूब पे भी चाहे इंस्टाग्राम पे भी, जहाँ पर भी। 1-2 ऐप और है, मौज ऐप, वहाँ पे भी मैं वीडियोस बनाती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी की बात है, स्पेशली वो लड़की कल मुझे मिली थी और मैं इतनी धूप तड़कती धूप में वहाँ पे खड़ी थी, तो उसने आते ही बोला और फिर उसने हैंडशेक किया। उस बेचारी से मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई क्योंकि पहले से ही, पर ठीक है, हाल चाल वाल चाल तो हो ही गया था। ओके गाइज, ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।